हेलो एवरीवन, मैं अवनीश मिश्रा फ्रॉम IIT ISM धनबाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने की होती है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे टोकन्स इन C++। टोकन्स, सबसे पहली बात टोकन्स होते क्या हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनीथिंग। उसी तरह से एक किसी भी कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स टोकन्स होते हैं। एक कोई भी कोड टोकन से ही मिलके बना होता है। तो आज हम इन्हीं टोकन्स को देखेंगे कि कितने टाइप के टोकन्स होते हैं कोड में, और उनमें से कुछ का इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे। तो देख लेते हैं, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पड़े हुए हैं ये कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सब टोकन्स के टाइप हैं। तो सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स के क्या होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग कंपाइलर में ऑलरेडी रिजर्व्ड होता है। इसका मतलब कंपाइलर को पता है, तो उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। और आइडेंटिफायर्स वो होते हैं कि वो वर्ड्स जो आप एक कोड में डिफ़ाइन करते हैं। मतलब कि आपने कोई कोड लिखा, उसमें एक पर्टिकुलर आपने एक चीज़ डिफ़ाइन करी जिसका मतलब आपने खुद ने कंपाइलर को बताया, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, अब न्यूमेरिक, बूलियन और पॉइंटर लिटरल्स क्या आते हैं। तो न्यूमेरिक सबसे पहले कोई भी नंबर हो गया, कोड में आपने कोई नंबर लिखा है तो वो न्यूमेरिक लिटरल हो गया, वो न्यूमेरिक लिटरल हुआ आपका। ये सब आगे जाके क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई लोड लेने की बात नहीं है। उसके बाद बूलियन लिटरल्स की बात आती है। तो बूलियन लिटरल्स टू टाइप के होते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू या फॉल्स कहीं भी कोड में लिखा हुआ हो तो वो बूलियन कहलाएगा। वो टाइप है उसका टाइप बूलियन है, ठीक है। पॉइंटर मतलब वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, वो आगे के लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रिंग और कैरेक्टर पे आते हैं। तो कैरेक्टर मतलब कोई भी लेटर या कैरेक्टर वो होता है, मतलब एक मेमोरी लोकेशन में आपने कैरेक्टर रखा हुआ है। और स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कुछ लिटरल्स यूज़र भी डिफ़ाइन करता है, तो वो हमारे यूज़र डिफ़ाइन लिटरल्स होते हैं। ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर्स मतलब अब मैथमेटिक्स में देखें, प्लस माइनस आप जो भी करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेटर से होता है। तो यहाँ भी वही सीन है कि दो चीज़ों के बीच में जो एक पर्टिकुलर काम करवाए वो ऑपरेटर होता है। आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो मतलब प्लस या माइनस ऑपरेटर से ही काम होता है। और पंक्चुएटर मतलब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में पंक्चुएटर्स होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, वैसे ही कोड में भी पंक्चुएटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ये सब अभी आगे मैं एक कोड लेके एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले कीवर्ड्स आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि जिनका मतलब कंपाइलर को पता होता है पहले से। अब वेरिएबल्स, ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो वेरिएबल मतलब इंट डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप मतलब किस टाइप की डेटा ये स्टोर कर लेगा अंदर, वो वेरिएबल होता है, ठीक है। ये ए वेरिएबल का नाम है। ओके, वेरिएबल का नाम ये इंट ए हो गया, और ये ए इज़ इक्वल टू 5। ए मतलब कंप्यूटर की जो स्टैक है, जो मेमोरी है, उसमें से हमने छोटी सी मेमोरी ले ली और उसमें 5 डाल दिया है। आप इसको एक आप इसको एनालॉगस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि एक बाल्टी ले ली और उसमें कुछ वैल्यू डाल दिया। ये हो गया आपका वेरिएबल्स का काम। अभी आगे के लेक्चर्स में हम इन सबको अच्छे से देखेंगे। अगला लेक्चर्स मैं कीवर्ड्स और वेरिएबल्स पे लेने वाला हूँ। आपको कोई लोड लेने की बात नहीं है। आपको कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और डेटा टाइप भी क्या क्या होते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल एक कोड में देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या होते हैं। तो अभी चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक C++ कोड लिखा हुआ है। इनमें हमने मेन फंक्शन है हमारा, जिसमें ए और बी, जैसे कि आपने पीपीटी में देखा था, ए और बी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे। यहाँ पे तो इनपुट लिया है, तो इनपुट अभी हमने आपको सिखाया नहीं है, तो फ़िलहाल हम इनिशियलाइज ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ए और बी डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम कह लेते हैं ए और बी हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। अब ए इक्वल टू 5 कर लेते हैं और बी इज़ इक्वल टू 7 कर लेते हैं। हमने दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए जिसका नाम है A5, B इक्वल टू 7, ठीक है। अब हम प्रिंट कर देते हैं
सी आउट हमने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि ये सी आउट फंक्शन प्रिंट करने के काम आता है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो वो ऊपर आई बटन पे आ चुका होगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन प्रिंट इट। कंपाइलेशन डन। 12। सो ए और बी, ए प्लस बी का सम आ गया। आप चेक कर सकते हैं कि ए और बी अलग अलग भी हैं या नहीं। यहाँ मैंने बस ए प्रिंट किया है और ये जो स्लैश इन है ये इस पॉइंटर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ये इसका काम होता है, ये आप याद कर सकते हैं। उप्स सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ये देखिए 5, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।